हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट लेवल 1 रद्द को लेकर जो याचिका लगी, तो आज दोस्तों मैं फाइनली दो तीन चीज़ें बता देता हूं कि मेरा जो सोचना है रीट लेवल 1 को लेकर के वो क्या है। मैं आपको फाइनली बता देता हूं क्योंकि आज होली का दिन है। असत्य पर सत्य की जीत। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बुराइयों को हटा करके हम अच्छाई की उम्मीद करते हैं आज से, जिसको कहा जाता है कि हमें किसी भी बात का बुरा ना माने, क्योंकि बुरा न मानने के लिए ही हम होली को मनाते हैं। बुराइयों को ख़त्म करने के लिए होली मनाते हैं ताकि जीवन के अंदर हमेशा हम किसी बात का बुरा ना माने। और अब दोस्तों मेन चीज़ ये आती है कि मैंने कई बार ये कहा कि पेपर रद्द होना चाहिए, कई बार ये कहा कि भाई रद्द नहीं होना चाहिए। दोनों भी बातें दोस्तों, क्योंकि देखो मेहनत करने वाले बच्चे भी, बिना मेहनत करने वाले बच्चे भी हैं। लेकिन अब आपने देखा होगा कि सब अपना अपना स्टैंड ले चुके हैं। कोई सीबीआई जांच, कोई एसओजी जांच, कोई सरकार के साथ और कोई सरकार के अगेंस्ट। जिसके अच्छे नंबर है वो चाहता है कि जॉब मिले जल्दी से जल्दी, जिनके थोड़े नंबर कम रह गए वो ये चाहते हैं कि इस रिक्रूटमेंट को दोबारा किया जाए पारदर्शी तरीके से, क्योंकि आरोपी छूट चुके हैं। और ये तमाम तरह की बातें इसके सामने निकल करके आ रही है। तो दोस्तों, तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो मैंने एक चीज़ सोची है वो यही है फाइनली, कि जो रीट लेवल 1 रद्द होना नहीं होना मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मैं बता दूँ आज 17 तारीख हो चुकी है। आपकी आवेदन प्रक्रिया 24 तारीख तक। कल की आपकी छुट्टी 18 का दिन भी गया, 19 तारीख से कोर्ट खुलेगी। अब आप ये मान के चलिए कि आज आपका गुरुवार है और कल आपका शुक्रवार है। 19 तारीख का आपका शनिवार है और 20 तारीख को रविवार है। मतलब 20 तारीख तक तो आपका मामला ब्लॉक मान लो कोर्ट की तरफ से। 20 तारीख से पहले तक तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब 21 तारीख की बात करते हैं। अब 21 पे आओ, तो 21 तारीख से लेकर के और दोस्तों 24 तारीख तक का यदि टाइम सही से निकल गया तब तो कुछ हो सकता है ना, जो 21 से 24 में ही हो सकता है, क्योंकि यहीं पे आपका दीवी चल रहा होगा। लेकिन यदि 24 तारीख एक बार निकल गई ना, फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, फिर जो ये एग्ज़ाम है, ये जो आप अपनी एक तरीके से मतलब कहने का ये है कि एक बार 24 तारीख निकल गई तो दोस्तों उसके बाद सरकार के पास एक तरीके से पावर आ जाएगी और फिर वो किसी भी तरीके से इस भर्ती को पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों फाइनली मुझे लगता है कि लेवल 1 देखो रद्द तो नहीं होगी, मुझे जहाँ तक पूरी उम्मीद है। लेकिन बात इतनी सी कि आरोपी पकड़ा आने चाहिए थे, जिनको पकड़ भी लिया था और उनको छोड़ भी दिया गया, तो इस बात का गहरा सदमा है, गहरा दुख पहुंचा मुझे भी। लेकिन खैर, अब वही कह सकते हैं कि भगवान के आगे दोस्तों जो भगवान को अच्छा लगता है वही होता है, जो होता है चिकिल होता है। मैं तो ये मानता हूँ कि बस, लेकिन बाप को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप इस चीज़ यदि आपकी नौकरी लग जाती है और यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो प्लीज़ कोई किसी को एक तरीके से कमेंट ना करे किसी भी प्रकार का, और नॉर्मली रहे। और आपका जो रिजल्ट है दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है 31 मार्च या 1 अप्रैल के आसपास, अप्रैल के फर्स्ट वीक में जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है ना, तो ये वाली बातें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, किसी को चिढ़ाना नहीं है दोस्तों। एक याचिकाकर्ता का मैं बता देता हूँ। याचिकाकर्ता को लेकर के देखो दोस्तों, आपको नंबर मैंने दिया था जो 7737 वाला जो नंबर है, आपको उसी के ऊपर बात करनी है। अनिकेत या फिर कोई भी कॉल उठाएगा, जो आकाश शर्मा नाम है उसका, आकाश शर्मा के नंबर पे आपको एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और आपका जो प्रमाण, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और आपका 2,000 रुपये का पेमेंट, ये सब आप उनको सेंड कर देना। और जब मेरे पास लिस्ट आएगी तो मैं बता दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों, याचिकाकर्ता से संबंधित मैंने आपको आज 130 बच्चों के नाम बता दिए थे जो ऑनलाइन भी जुड़ चुके हैं, बाकी और धीरे धीरे आ जाएंगे। तो सीधी सी बात यही है कि एक तरीके से कि आपके सभी नाम जो भी हमारे पास पैसे आएंगे या फिर जो भी बनना चाहता है तो उनका पूरा पूरा वेलकम है। लेकिन ये है कि 22 तारीख के बाद जहाँ तक है हम इस चीज़ को थोड़ा कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि अब आज 17 से 20 तक तो आप मान करके चलिए कि आप मतलब कोई मतलब बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये मान लीजिए 22 के बाद दोस्तों हम बनाना थोड़ा कम ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर नाम नहीं चढ़ा और कोई रह गया ना तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।